क्या आप कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां सब कुछ टूटता, बिखरता और हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो? रिश्ते, करियर, सेहत, सब कुछ एक साथ चुनौती दे रहा हो। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। इस गहरी उथल पुथल और अराजकता में आप अकेला और असहाय महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह बिखराव, यह अराजकता असल में आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार घटित होने से ठीक पहले का संकेत है? यह तबाही नहीं, बल्कि एक दिव्य पुनर्गठन है। यह आपके भीतर एक ऐसी नींव तैयार कर रहा है जो आने वाले आशीर्वादों का भार उठा सके। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता एक सीधी रेखा में मिलती है, लेकिन क्वांटम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताते हैं कि महान परिवर्तन से पहले हमेशा एक गहन आंतरिक और बाहरी उथल पुथल का दौर आता है। यह वह प्रक्रिया है जहां आपका पुराना स्वरूप, आपकी पुरानी ऊर्जा, आपकी सीमित पहचान को टूटना ही पड़ता है, ताकि आपके भीतर से आपका असली, असीम स्वरूप प्रकट हो सके। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे यह कठिन समय आपके लिए एक वरदान है और कैसे आप इन संकेतों को पहचान कर उस चमत्कार के लिए तैयार हो सकते हैं जो बस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो सही क्या हो सकता है? समाधान उस चीज में है जो हमारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, और वह है नियंत्रण को छोड़ देना, समर्पण और विश्वास। हम अपनी समस्याओं को पकड़कर, उनके बारे में लगातार सोचकर, उन्हें हल करने की कोशिश करके उन्हें और मजबूत बनाते हैं। हम अपनी ऊर्जा उस चीज को देते हैं जो हम नहीं चाहते, और क्वांटम नियम के अनुसार जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। जब आप नियंत्रण छोड़ने का फैसला करते हैं तो आप असल में प्रतिरोध छोड़ रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड की विशाल बुद्धि के सामने आत्मसमर्पण कर रहे होते हैं। यह हार नहीं है, यह अपनी शक्ति को एक उच्च शक्ति के साथ संरेखित करना है। सोचिए, एक नदी तेजी से बह रही है और आप धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं। आप थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। समर्पण का मतलब है बस मुड़ जाना और धारा को आपको ले जाने देना। धारा जानती है कि सागर कहां है। इसी तरह ब्रह्मांडीय प्रवाह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक उच्च आवृत्ति पर ले आते हैं, शांति की आवृत्ति पर। और इसी शांति की अवस्था में आपको समाधान दिखाई देने लगते हैं, अवसर प्रकट होने लगते हैं, और सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग आपकी मार्गदर्शक बन जाती है। यह कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि एक गहरी सक्रिय अवस्था है जहां आप विश्वास के साथ कार्य करते हैं, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड आपका समर्थन कर रहा है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अपनी पहचान और अपने अवचेतन मन की गहराई में उतरना होगा। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा लगभग 65% व्यवहार हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यह मन हमारे बचपन के अनुभवों, भावनात्मक यादों और समाज द्वारा दी गई कंडीशनिंग का एक विशाल भंडार है। आपकी वर्तमान पहचान, यानी आप खुद को जो मानते हैं, वह इसी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। जब आप एक बड़े बदलाव या चमत्कार को अपने जीवन में बुलाते हैं तो आप असल में एक ऐसी वास्तविकता को आमंत्रित कर रहे होते हैं जो आपकी वर्तमान पहचान से मेल नहीं खाती। मान लीजिए आप आर्थिक तंगी में जी रहे हैं और आप प्रचुरता चाहते हैं। आपका अवचेतन मन गरीबी, संघर्ष और सीमाओं की कहानियों से भरा हुआ है। यह अराजकता और उथल पुथल असल में आपके अवचेतन मन से इन पुरानी ऊर्जाओं और विश्वासों का सतह पर आना है ताकि वे शुद्ध हो सकें। यह एक आंतरिक शुद्धिकरण है। आपका पुराना मैं मर रहा होता है ताकि एक नया मैं जन्म ले सके जो उस नई वास्तविकता के साथ मेल खाता हो। इसलिए जब पुराने डर, पुरानी असुरक्षाएं और दर्दनाक यादें सतह पर आएं तो उनसे लड़े नहीं, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें और उन्हें धन्यवाद देकर जाने दें। वे बस पुरानी ऊर्जाएं हैं जो आपके सिस्टम को छोड़ रही हैं। तो आप इस प्रक्रिया में तेजी कैसे ला सकते हैं? इसका जवाब क्वांटम भौतिकी के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक में छिपा है, ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी पर्यवेक्षक प्रभाव। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग से पता चलता है कि जब तक कोई कण देखा नहीं जाता, वह एक ही समय में सभी संभावित अवस्थाओं में मौजूद रहता है, एक लहर के रूप में।
लेकिन जैसे ही उसे देखा जाता है वह एक निश्चित क्षण में बदल जाता है। आपकी चेतना, आपका ध्यान वही पर्यवेक्षक है। जिस क्षण आप अपनी वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें अपनी सच्चाई मान लेते हैं, आप उस वास्तविकता को और मजबूत करते हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपना ध्यान हटाकर उस वास्तविकता पर केंद्रित करते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं, आप संभावना की लहर को एक नई वास्तविकता में बदल देते हैं। इसका व्यावहारिक तरीका है अपनी ऊर्जा और भावनाओं को बदलना। जब आप डर, चिंता या निराशा महसूस कर रहे हों, तो जागरूक होकर उस भावना को स्वीकार करें। फिर सचेत रूप से उस भावना को चुनें जिसे आप महसूस करना चाहते हैं। कृतज्ञता, प्रेम, शांति या आनंद। भले ही आपकी बाहरी परिस्थितियां वैसी ना हों, अपनी आंतरिक अवस्था को बदलकर आप ब्रह्मांड को एक नया संकेत भेज रहे हैं। आप ऊर्जा के स्तर पर कह रहे हैं, मैं उस भविष्य के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा की आवृत्ति का जवाब देता है। आइए इसे और गहराई से समझें। आप एक भौतिक शरीर मात्र नहीं हैं, आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, यह सब मिलकर आपकी व्यक्तिगत कंपन आवृत्ति का निर्माण करते हैं। क्वांटम भौतिकी के अनुसार समान आवृत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसे अनुनाद या रेजोनेंस का सिद्धांत कहते हैं। यदि आप लगातार कमी, भय और संघर्ष की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में उन्हीं परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करेंगे जो उस आवृत्ति से मेल खाते हैं। चमत्कार तब होता है जब आप सचेत रूप से अपनी आवृत्ति को बदलते हैं। यह उथल पुथल का दौर असल में एक ऊर्जावान असंगति है। आपका पुराना ऊर्जावान स्वरूप और आपकी आत्मा की इच्छा के बीच एक संघर्ष चल रहा है। आपकी आत्मा एक उच्च आवृत्ति पर विस्तार करना चाहती है, लेकिन आपका अवचेतन मन और आपकी पुरानी पहचान आपको पुरानी निम्न आवृत्ति पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह घर्षण ही अराजकता पैदा करता है। इस असंगति को दूर करने का तरीका है अपने दिल और दिमाग को एक सीध में लाना। जब आपके विचार, दिमाग और आपकी भावनाएं, दिल एक ही संदेश भेज रहे होते हैं, तो आप एक सुसंगत, शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय संकेत उत्पन्न करते हैं जो क्वांटम क्षेत्र में नई संभावनाओं को आकर्षित करता है। ध्यान, गहरी सांस लेना, प्रकृति में समय बिताना और कृतज्ञता का अभ्यास करना आपके दिल और दिमाग में सुसंगति पैदा करने के शक्तिशाली तरीके हैं। जब आप इस सुसंगत अवस्था में होते हैं, तो आप एक चुंबक बन जाते हैं जो उस वास्तविकता को आकर्षित करता है जो आपकी नई उच्च आवृत्ति से मेल खाती है। अब सवाल यह है कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। यह केवल एक बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। हर दिन इसे जीने का अभ्यास करें। इसकी शुरुआत सुबह उठते ही होती है। बिस्तर से उठने से पहले कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस भविष्य के लिए धन्यवाद दें जो आप चाहते हैं, जैसे कि वह पहले ही घटित हो चुका है। उस भविष्य की भावनाओं को महसूस करें, उस सफलता, उस प्रेम, उस स्वास्थ्य को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। यह केवल कल्पना नहीं है, आप सचमुच अपने शरीर की केमिस्ट्री और अपनी ऊर्जा को बदल रहे हैं। दिन के दौरान जब भी आप खुद को पुरानी नकारात्मक सोच या भावनाओं में फंसता हुआ पाएं, तो रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, इस क्षण में मैं क्या चुन सकता हूं जो मुझे शांति और शक्ति का अनुभव कराए। हो सकता है यह 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना हो, या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना हो जिसके लिए आप आभारी हैं। यह छोटे छोटे सचेत विकल्प आपकी ऊर्जावान आवृत्ति को ऊंचा बनाए रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कदम उठाएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं दिव्य पुनर्गठन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह ब्रह्मांड के लिए आपकी घोषणा है। यह आपकी प्रतिबद्धता है कि आप नियंत्रण छोड़कर विश्वास को चुन रहे हैं। इस रास्ते पर चलते हुए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है संदेह का सामना करना। आपका तार्किक मन कहेगा, यह सब बकवास है। देखो, तुम्हारी परिस्थितियां अभी भी वही हैं, कुछ भी नहीं बदल रहा है। यह मन की पुरानी प्रोग्रामिंग है जो आपको सुरक्षित और परिचित क्षेत्र में रखने की कोशिश कर रही है। जब संदेह आए तो उससे लड़े नहीं,
उसे एक मेहमान की तरह देखें जो आया है और चला जाएगा। उसे स्वीकार करें, हाँ मैं तुम्हें देखता हूं, संदेह, लेकिन मैं एक उच्च सत्य को चुनता हूं। इस बिंदु पर एपिजेनेटिक्स का विज्ञान बहुत प्रेरणादायक है। एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि हमारे जीन हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं करते। हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारा वातावरण हमारे जीनों को संकेत भेजते हैं, यह बताते हुए कि कौन से इनको सक्रिय करना है और किसे नहीं। जब आप लगातार कृतज्ञता, प्रेम और आनंद की अवस्था में रहते हैं तो आप सचमुच अपने शरीर को नए स्वस्थ जीन को सक्रिय करने का निर्देश दे रहे हैं। आप अपने अस्तित्व को सेलुलर स्तर पर बदल रहे हैं। इसी तरह जब आप एक उच्च ऊर्जावान अवस्था को बनाए रखते हैं तो आप अपने जीवन के जीन को बदल रहे हैं, नई संभावनाओं और अवसरों को सक्रिय कर रहे हैं। अपने विश्वास को स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है सबूत खोजना। अपने आसपास उन छोटे छोटे संकेतों को देखना शुरू करें जो दिखाते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है। ये एक सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, जैसे किसी चीज के बारे में सोचना और फिर उसे देखना, या अचानक मिली कोई मदद, या बस एक गहरी आंतरिक शांति की भावना। इन छोटे चमत्कारों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। वे आपके विश्वास को मजबूत करेंगे और बड़े चमत्कारों के लिए रास्ता बनाएंगे। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आप एक विशाल बुद्धिमान ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो चाहता है कि आप सफल हों। यह अराजकता और उथल पुथल सज्जा नहीं है, यह तैयारी है। यह आपके भीतर उस जगह को खाली कर रहा है जो अब आपकी सेवा नहीं करती, ताकि कुछ नया और अद्भुत जन्म ले सके। आपकी पुरानी पहचान को टूटना होगा ताकि आपकी आत्मा की सच्ची शक्ति प्रकट हो सके। आप एक पीड़ित नहीं हैं जो परिस्थितियों का शिकार है। आप एक शक्तिशाली निर्माता हैं जो ऊर्जा और चेतना के नियमों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार दे रहा है। नियंत्रण छोड़ें, प्रक्रिया पर भरोसा करें, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें। उन संकेतों को पहचानें जो आपको बता रहे हैं कि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है, चाहे वह अचानक मिली प्रेरणा हो, एक अप्रत्याशित अवसर हो, या बस यह गहरी जानकारी कि सब कुछ ठीक है। आप एक क्वांटम लीप की कगार पर हैं। यह पतन नहीं है, यह एक उड़ान भरने की तैयारी है। इस ज्ञान को अपनाएं, इसे जिएं और देखें कि आपका जीवन कैसे एक चमत्कार में बदल जाता है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आप केवल एक वीडियो साझा नहीं कर रहे हैं, आप आशा और सशक्तिकरण का एक बीज बो रहे हैं। याद रखें, आप प्रकाश हैं, आप प्रेम हैं और आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं।